सुप्रीम कोर्ट ने हल्काबंदियों से मुतल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्काबंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्काबंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, कहा कि मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के मावन वकील अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी हाई कोर्ट में हैं। इस्तदा है कि केस की समाअत में वक्फा कर दिया जाए। मावन वकील ने कहा कि रिजवान अब्बासी 11 बजे तक कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत में 11 बजे तक का वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो अदालत में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। उनके वकील उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी तबीयत बेहतर न होने की वजह से लाहौर में है। वकील ने इस्तदा की कि हमने लाहौर से आना होता है, इसलिए तारीख लंबी रख लें, जिस पर जज ने कहा कि आप कुछ अरसा के लिए इस्लामाबाद में किराए पर घर ले लें। जज कुदरतुल्लाह ने मजीद कहा कि आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लेता हूं, आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी के एंटी करप्शन अदालत के स्पेशल जज अली नवाज ने धोखाधड़ी केस में 2 लाख रुपए जमानती मुचलके के एवज फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि फवाद चौधरी पर 35 लाख रुपए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था, जिसमें मकामी अदालत ने साबिक वजीर को जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया था। गुज़िश्ता दिनों नैब ने अदालत की इजाजत के बाद फवाद चौधरी के वारंट की तकमील करते हुए उनकी अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी थी। निशान हैदर का एजाज पाने वाले पाक फौज के शेर दिल जवान लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत के मौके पर दिन का आगाज कुरान ख़्वानी और दुआओं से हुआ। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। लांस नायक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को जिला रावलपिंडी के इलाके पिंड मलका में पैदा हुए। उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 1971 की पाक भारत जंग के दौरान वाघा बॉर्डर पर लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए बिला खौफ खतर दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। जंग के दौरान वाघा अटारी की सरहद पर भारतीय फौज की शेलिंग से महफूज शहीद की मशीन गन तबाह, जबकि दोनों टांगे जख्मी हो गईं। जख्मी हालत में भी उन्होंने जवा मर्दी का मुजाहिरा करते हुए हिंदुस्तान फौज के इस बंकर में घुसकर दुश्मन का मुकाबला किया, जहां पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा था। मोहम्मद महफूज शहीद ने हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया, लेकिन दूसरे फौजी ने उन पर खंजर से हमला करके शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ हिंदुस्तानी फौजियों ने भी किया। उनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को उन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया और उनके गांव पिंड मलका का नाम भी महफूजाबाद रख दिया गया।